नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में जाना था कि प्राचीन इतिहास को जानने के जो साहित्यिक स्रोत क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों और आधुनिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर एलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1862 में हरियाणा क्षेत्र का भ्रमण किया। संभवतः ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र का अन्वेषण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1888-89 में पुरातत्ववेत्ता रोजर्स ने कनिंघम के कार्य को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई डीबी स्नूपर ने वर्ष 1921-22 में थानेसर के निकट राजा कर्ण के किले नामक टीले पर कराई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1933-34 में पुरातत्ववेत्ता HL श्रीवास्तव के नेतृत्व में सरस्वती नदी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित लेह पोलर की खुदाई की गई। इस खुदाई में बहुत सारे तांबे के सिक्के, जिनमें कुषाण शासक वासुदेव और योद्धेव के सिक्के भी शामिल है। नेक्स्ट है प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के अमीन, पेहवा, थानेसर आदि स्थलों से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री एकत्रित की गई। नेक्स्ट है पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में सुग 1965 में, मिथाथल 1968 में और सीसवाल 1970 में खुदाई की गई। नेक्स्ट है 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बनावली, अग्रोहा, कुनाल स्थल की खुदाई की। इस प्रकार वर्ष 1975-76 में भगवानपुर काशी तल की पुरातात्विक खुदाई हुई, जहां से पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, आभूषण, मृदभांड आदि मिले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन की सुविधा के लिए इनको 5 भागों में बांटा जाता है। आगे है अभिलेख, वो अभिलेख जिनसे हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो अभिलेख मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: धार्मिक, प्रशस्ति लेख, स्मारक लेख, आज्ञापत्र लेख और दानपत्र अभिलेख। हरियाणा में 5 श्रेणियों के कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे प्राचीन अभिलेख टोपड़ा या टोपरा का स्तंभ लेख है। टोपरा या टोपड़ा स्तंभ अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, जिस पर 7 अभिलेख अंकित हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी भाषा संस्कृत है। सॉरी, यहाँ पर जो भाषा है वो प्राकृत होनी चाहिए, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ 11वीं शताब्दी के 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं। तो अशोक के साथ साथ विग्रहराज जो चौहान शासक थे, उनके 3 अभिलेख भी टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं, जिससे मलेच्छों पर विग्रहराज की विजय संबंधी जानकारी मिलती है। कालांतर में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के हिसार में गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित हैं। यह अभिलेख 8 जगहों से आने वाले भागवतों की सूचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पेहवा से भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्रतिहार शासक महिर भोज भी कहते हैं, इनको भोजदेव भी कहते हैं। तो उनका अभिलेख पेहवा से प्राप्त हुआ है, जो 9वीं सदी से संबंधित है। इस अभिलेख के अनुसार पेहवा उस समय घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिरसा से अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय की उपस्थिति थी। नेक्स्ट है जगाधरी के सुग स्थान से 12 खड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो एक धार्मिक अभिलेख है। नेक्स्ट है तोसाम से 3री-4वीं शताब्दी के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख विष्णु भक्त आचार्य शोभत्राता द्वारा निर्मित तालाब आदि से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के करनाल से एक अभिलेख मिला है, जो खरोष्ठी लिपि में अंकित है। यह तालाब के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रतिहार राजा महेंद्रपाल, जो कि महिर भोज के उत्तराधिकारी थे। तो इनका एक शिलालेख 905 ईस्वी का पेहवा से मिला है,
जिसमें मंदिर निर्माण की चर्चा है जो भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है जो एक स्मारक अभिलेख है। ये पृथ्वीराज द्वितीय अलग था और पृथ्वीराज तृतीय अलग है। तृतीय जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं और जिसका युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था, तो ये पृथ्वीराज द्वितीय है, ये दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, अग्रोहा से प्राप्त एक अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। संगीत के इतिहास में संभवतः सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है। नेक्स्ट, हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख लाओस देश से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जहाँ से राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र का गुणगान किया है, यह अभिलेख 5वीं शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट है, यमुनानगर के कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मोहनबाड़ी रोहतक और गुरावड़ा रेवाड़ी से मिले हैं जो वैष्णव मंदिरों के निर्माण से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो स्रोत हैं वो है सिक्के। हरियाणा के प्राचीन इतिहास को जानने का एक दूसरा तरीका है वो है सिक्के। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः हरियाणा का 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का इतिहास लगभग सिक्कों के आधार पर निर्भर है। सुग, अग्रोहा, औरंगाबाद आदि स्थानों से आहत सिक्के मिले हैं। तो आहत सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के थे जो चांदी और तांबे के बने होते थे। ये आहत सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व सिक्के पहले के हैं। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष चिन्ह का ठप्पा मारकर बनाया जाता था, मतलब आहत का मतलब चौड़ करके, इसलिए इनको आहत सिक्के कहते थे। और इन पर विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह, मछली या धनुष, बाण, इस तरह के चिक्के जो चिन्ह है वो बने होते थे। नेक्स्ट है, रोहतक के खोखरा कोट से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। तो हिंद यूनानी वो पहले शासक थे भारत में जिन्होंने आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट है, भिवानी के मिथाथल से प्राप्त होने वाले सोने तांबे के सिक्के कुषाण शासकों से संबंधित हैं। मिथाथल से समुद्रगुप्त का सोने का सिक्का भी मिला है। औरंगाबाद और खोखरा कोट से कुषाण वंशीय शासक हुविस्क और कनिष्क के समय के सिक्के ढालने वाले सांचे भी मिले हैं। रोहतक में योद्धियों की टकसाल भी थी। योद्धे जो गण थे उनकी टकसाल भी रोहतक से मिली है। नेक्स्ट है, अग्रोहा, बरवाला, औरंगाबाद से अगर जन के तथा करनाल, जगाधरी, बुढ़िया, सुग आदि स्थानों से कुणिंद गण के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भिवानी के मिथाथल से गुप्त शासक चंद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कपाल मोचन से चांदी का एक इंडोसिसासियन सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सोनीपत से हर्ष की ताम्र मुद्रा मिली है, हर्षवर्धन, जिससे हमें पुषी भूति नरेश हर्षवर्धन की वंश वृक्ष की जानकारी, मतलब उसके वंश जो उसके पूर्वज थे उनकी जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व मध्यकाल के प्रतिहार, तोमर, चौहान आदि शासकों के सिक्के खोखरा कोट, सुग और बुढ़िया से प्राप्त हुए हैं। अगला स्रोत है मुद्रांक, जो कि हरियाणा के प्राचीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुद्रा के समान मुद्रांक भी हरियाणा के इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है। हरियाणा में सुग, दौलताबाद, राजा कर्ण का किला, अग्रोहा, औरंगाबाद, अछेद, पहाड़ीपुर, राखीगढ़ी, करनाल, खोखराकोट आदि से काफ़ी मुद्रांक मिले हैं। इन मुद्रांकों का प्रयोग सिक्के ढालने में किया जाता था। एक सांचे की प्रकार से होते हैं, जो सांचे होते हैं। तो अधिकांश जो मुद्रांक है वो झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट हैं, इसी प्रकार और अग्रोहा से प्राप्त युद्धकालीन मुद्रांक पर अंकित अभिलेख से युद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अगला स्रोत है स्मारक। कुरुक्षेत्र के थानेसर में राजा कर्ण का किला, सम्राट हर्षवर्धन का महल व किले के अवशेष अवस्थित हैं। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। प्राचीन कालीन हांसी का किला अब खंडर परिवर्तित हो गया, खंडर में बदल गया है। 8वीं तथा 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर रोहतक, पिंजौर, कलायत आदि जगहों पर है। जगाधरी तहसील के चनेटी में मौर्य कालीन स्तूप तथा मौर्य सम्राट अशोक की लाट टोपरा, हिसार और फतेहाबाद में थी। नेक्स्ट है मूर्तियां।
हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वह वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित हैं। कुछ धार्मिक मूर्तियां पक्की मिट्टी, टेराकोटा, जो पक्की मिट्टी होती है जैसे ईंट होती है वो टेराकोटा बोलते हैं इसको। तो कुछ धार्मिक मूर्तियां पक्की मिट्टी टेराकोटा से बनी हैं। हरियाणा से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। हरियाणा में सुंगकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र सुग और कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र रोहतक के आसपास का क्षेत्र था। हरियाणा से पूर्व मध्यकाल की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह अधिकांशतः प्रतिहार तथा तोमर काल की है। आधुनिक स्रोत, हरियाणा के प्राचीन इतिहास को जानने के आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोतों का संबंध मूलतः साहित्यिक ग्रंथ से है। आधुनिक स्रोतों के अंतर्गत आधुनिक काल में लिखी गई पुस्तकों को शामिल किया गया है। आधुनिक सामग्री के संदर्भ में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा उर्दू भाषा में लिखवाई गई गुरुग्राम, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास, तारीख जज्जर और आबिर कुली दीपिका रेवाड़ी राज्य का इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री राम शर्मा आचार्य ने हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक लिखी जिससे हरियाणा के इतिहास की अत्यधिक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपने अब तक जितना सीखा उससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितना ग्रहण किया है। यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्ण के किला जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है उसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर डी आएगा ये 37 जो अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है, तो टोपरा अभिलेख जो कि मौर्य शासक अशोक का है और जो जो अब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा में ख्रोष्ट लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाओस देश से, जिसमें वहां के शासक देवंका ने कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहतक के खोखराकोट से। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीतथल जो कि भिवानी में पड़ता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, और इस ताम्र मुद्रा से हर्ष की जो वंशावली है उसका पता चलता है, उससे पहले कौन कौन से राजा हुए थे। तो हर्ष का संबंध है पुषी बुत्ती वंश या वर्धन वंश। नेक्स्ट है हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वे किस धर्म से संबंधित हैं? वैष्णव, बौद्ध, जैन इन सभी धर्मों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र क्या था या कौन सा शहर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक रूप से हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, DB स्नूपर ने। इन्होंने सबसे पहले कुरुक्षेत्र में स्थित कर्ण के किले की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो सुग, मीताथल और शीशवाल उपरोक्त सभी की यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई करवाई थी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी की। बनावली, अग्रोहा, कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिलेख सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं और इन 5 प्रकार के जो अभिलेख हैं वो हरियाणा में 37 अभिलेख मिले हैं। तो हरियाणा में इन 5 श्रेणियों के कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पेहवा अभिलेख का संबंध किससे है? तो पेहवा अभिलेख का संबंध प्रतिहार शासक भोजदेव, इनको मिहिर भोज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के साथ स्वर का अंकन मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्रोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से हाथ सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सुग से, औरंगाबाद से, अग्रोहा से, तो इन सभी से हाथ सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युद्धकालीन मुद्रांक कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन अग्रोहा से, ऑप्शन सी। यहां पर बी थोड़ा सा गलत दिया, तो अग्रोहा आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन हमें करना है। तो यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं 4, हमें उनमें सही या गलत की पहचान करनी है। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन को हमें देखना है। तो पहला जो कथन है वो है, खोखरा कोट से 3वीं शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, योद्धियों की टकसाल रोहतक में थी, बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर से कर्ण का किला, हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही। आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक गुरुग्राम, रोहतक, हिसार जिले के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह महत्वपूर्ण है इतिहास को जानने के लिए, यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।